प्लान ऐसा बना कि ये ना रमज़ान कब था तो ये मैं अभी अब बताया ना अपने दोस्तों का। मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि जब घोड़ा मसलन फॉर्म में होना तो उसको खड़ा नहीं करते। सही। बस कब तो हमारा भतीजा ज़ेन उस पर शौक है कब बस यही होता है जो हम AI न्यूज़ की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सलीम और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। नाज़रीन, दी रमज़ान कप जज्जा भाई का घोड़ा सरदार जी जीत चुका है और माशाल्लाह ये सरदार जी की मुसलसल 5वीं विक्ट्री है जिसमें 4 कप हैं। एक तो ये सामने पड़ा है, 3 इसके अलावा भी मैंने आपको तीनों दिखाए हैं। तो आए जज्जा भाई से बात करते हैं क्या फीलिंग है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जज्जा भाई मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। सर जी, कैसी फीलिंग है? माशाल्लाह 5 रेसें मुसलसल विन जिसमें 4 कप हैं। फीलिंग तो आज की जो है ना वो तो बता भी नहीं सकते कि कितनी खुशी है, क्योंकि मेरी लाइफ में ये पहला हॉर्स आया है कि जो लगातार 5 जीता है। 3 तो अक्सर मेरे घोड़े जीते हुए हैं, मगर 5 जो है ना वो मेरे घोड़ा कभी नहीं जीता। तो इतनी खुशी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऊपर से ईद थी, जो मेरा स्टाफ था उनकी दुआएं, मेरे घर वालों की दुआएं, मेरे दोस्त तफसील अहमद डार साहब, ख्वाजा वकास साहब, महमूद रफ़ी साहब, सैयद तस्वीर अली शाह साहब, ये स्टूवर्ड हैं 2, ठीक है। इनकी मेरे साथ बहुत दुआएं थी साथ कि घोड़ा जीते, क्योंकि मेरे वो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो मैं तो आज की फ़ीलिंग बयान भी नहीं कर सकता। कितनी का खुशी है, कितनी को खुशी है कि मैं आपको इसलिए नहीं बयान कर सकता कि मैं अल्लाह पाक के सदे अरबों खरबों भी जाऊँ ना तो कम है कि अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, इतनी इज़्ज़त कि मैं ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था, कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी इज़्ज़त मिलेगी। अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी। ये मेरे बेटे की मेहनत है, ज़ैन की। सुबह फजर के टाइम रोज़ा रख के सहरी रख के इधर आना, उसके बाद 10 बजे वापस जाना, 2:30 बजे फिर आ जाना, अफ्तारी करके 8 साढ़े 8 बज जाते हैं इधर वापस आके फिर घर में मेरा मतलब सारी बातें करनी करानी, हर चीज़ बतानी। ये उसकी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत है मेरे बेटे की, और मेरे स्टाफ की बहुत मेहनत है, मेरे ट्रेनर की बहुत मेहनत है। पढ़ा लिखा इंसान है, गोल्ड मेडलिस्ट है ख्वाजा कमर हमीद। वो भी आता है, बहुत मेहनत करता है, चीटर आदमी नहीं। इधर अक्सर लोग चीटर होते हैं। ट्रेनर जो है ना मालिक को कुछ बताते हैं, वो जो हॉर्स होता है वो कुछ होता है, उसको कुछ बताते हैं। मगर ये एक ऐसा इंसान है कि जो साफ बात है, ये घोड़े का 15 किलो वज़न पिछले दिनों में कम था, तो उसने मुझे कहा जी 15 किलो कम है, तो मैंने कहा नहीं भगाना। उसने कहा कि जी ये मेरे पे आप छोड़ें, ठीक है, इनका 8-10 किलो बढ़ जाएगा। मैंने कहा 10 किलो बढ़ जाएगा तो भगा लेंगे। तो आज सुबह उन्होंने मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट दी कि बढ़ गया हुआ है। मैंने कहा जी ओके फिर भगाते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ। मुझे एक दिन अच्छा मुझे ना पिछले आपने एक इंटरव्यू बताया था कि मैं अब ईद तक इसको खड़ा करूँगा, सरदार जी को मैं रेस नहीं करूँगा। तो ये फिर कैसा प्लान बना? ये प्लान ऐसा बना कि ये ना रमज़ान कब था तो ये मैं अभी अब बताया ना अपने दोस्तों का। मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि जब घोड़ा मसलन फॉर्म में होना तो उसको खड़ा नहीं करते। सही है, सही है। ना फॉर्म जो है ना तोड़ देता है। आप भी एक स्पोर्ट्समैन हैं। जी तो मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ। तो ये चीज़ समझते हैं आप? समझता था मैं इस चीज़ को कि स्पोर्ट्समैन अगर एक जब मैं क्रिकेटर था ना, अगर एक मैच में मुझे अगर बाहर बिठाया गया ना तो मेरा 1 महीना ज़ाया हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही ये हॉर्स का था कि ये इस टाइम फॉर्म में था, तो सारों ने मिल के, हमने दोस्तों ने ये मीटिंग करके बैठ के डिसाइड किया कि इसको एंटर करवाते हैं। रमज़ान शरीफ कब है, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, तो वो आज अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दे दी। ये सब दोस्तों की मेहनत है, सब दोस्तों ने प्यार किया, सब दोस्तों ने मुझे इस काबिल बना के खड़ा करवाया कि यार करो ये काम। तो आज अल्लाह पाक की रहमत होती है। मैं जितना भी अल्लाह शाह मेरे घर वालों के, मेरे दोस्तों की, मेरे एक दोस्त हैं मेरे डॉक्टर साहब, अच्छा बाग के पास ही रहते हैं, ठीक है, वो उनकी घर वालों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनकी दुआएं हैं। वो दाता साहब सरकार मेरे साथ बैठते हैं, ठीक है।
وہ बड़ा मेरे से प्यार करते हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ, मगर वो मुझे इज़्ज़त बड़ों भाइयों वाली देते हैं, तो मैं उनका वजह से बड़ा होता हूँ, ठीक है। उनके घर वाले जो हैं वो उनकी बेटी हैं, उनकी वाइफ, वो मेरे लिए हाथ उठा के दुआएं करती हैं, वो जो है डॉक्टर साहब वो मेरे लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा दिल की गहराइयों से जितना भी करूँ कम है। अच्छा, मुझे एक आपका माशा 26-27 साल कैरियर है हॉर्स रेसिंग में, तो अब माशाल्लाह 5 रेसें आपका घोड़ा मुसलसल जीत चुका है, तो अभी तक रिकॉर्ड कितना है? कोई ऐसा घोड़ा बताएं जिसने सबसे ज़्यादा रेसें जीती हो, मुसलसल हारा ना हो। नहीं, वो ऐसे 5-6 जीते होगा मगर वक्फे से। हाँ नहीं, आप तो कंटिन्यू जो है मेरे ख्याल से मुझे नहीं याद, क्योंकि ये तो 5 मुसलसल कंटिन्यू, फिर 4 कप हैं। 4 कप हैं कंटिन्यू 1.5-2 माह के अंदर। हाँ माशाल्लाह, ये चीज़ है, घोड़े जीतते हैं। हाँ। 15 दिन का वक्फा आ गया, एक जीत गया, फिर 15 दिन का महीने का वक्फा, 5-6 महीने में 4-5 जीतते हैं। ये 1.5-2 महीने में भाईजान, ये अल्लाह क्या बात एक ख़ास करम नवाजी है, ख़ास करम नवाजी है। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। सही है, बिल्कुल इस तरह ही कि जितना भी शुक्र अदा करूँ भाईजान, कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। पार्टनर घोड़े में साथ हमने रखा हुआ है, ये है मलिक साहब, मलिक असगर अली साहब, ये बड़े नाइस आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, इस्लामाबाद से आए हुए हैं अपने घोड़े की रेस देखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे भी थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मलिक साहब माशाल्लाह कैसी फीलिंग है आपको? फीलिंग ऐसी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, और ज़ाहिर आपने ये देखा होगा जो पैशन है इसके पीछे। देखिए ये होता है ना कि कोई भी घोड़ा हो, इतने कंटिन्यूस रेसें, जितना स्पेशली आज की जो क्लास थी, हम सारे क्या पूरा क्लब जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा मुश्किल, हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत टफ रेस थी जी, बहुत टफ रेस थी, इसमें नो डाउट। और आज की रेस में समझे हमसे सोच रहे थे, आज की रेस देखते समझे डरबी जीत गया। अब देखिए इसमें बिग बीट जैसे घोड़े हैं, हाँ बिल्कुल, कि डरबी के वो कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली बहुत ही टफ रेस थी। लेकिन माशाल्लाह मैं वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि सरदार इन्हें जो आज किया कारनामा, मेरे ख्याल है उसके चारों मिला के भी आज उससे ऊपर वाला उसका मेरे ख्याल से कारनामा है सरदार जी का। अब इतनी खुशी हुई है कि बयान से बाहर है। माशाल्लाह आप इस्लामाबाद से आए? जी जी, मुझे बताया उन्होंने। जी जी, तो आपका आने का मकसद पूरा हो गया? आने का मकसद पूरा हो गया, और जाते हुए हमारा सफ़र बड़ा खुशगवार गुजरेगा। अच्छा। और अगर खुदा ना खास्ता अच्छा ऐसा कोई मतलब कह सकते हैं कि अनहेल्थी काइंड ऑफ फीलिंग होती, सेकंड हो जाता खुदा न खास्ता या तीसरा, तो जाते हुए शायद ये सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से महसूस नहीं हुआ। अब तो मज़ा आ गया आपको? अब मज़ा आ गया जी, बिल्कुल। मतलब माशाल्लाह जो आपके मेहमान वगैरह आए थे, गेस्ट वगैरह, वो भी उनकी तवक्कुआतें पूरा उतरा है? जी बिल्कुल, सबकी तवक्कुआतें पूरा उतरा है। एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना, ये शायद हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, सब मेहमान जो आप कह रहे हैं, वो भी वो समझ रहे थे शायद दिस इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। शायद एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। माशाल्लाह 3-4 घोड़े रेसें जीत चुका है, 3 कप उठा लिए हैं, तो अब तो बहुत टफ होगा इसके लिए, लेकिन माशाल्लाह फिर भी बहुत आउट क्लास हुआ है, बहुत आउट क्लास। और माशाल्लाह जितनी तारीफ़ करूँ कम है सरदार जी की, बड़ी खुशी दी है इसने। और असल में तो यही चीज़ है, यही आपकी फीलिंग है जीत की, जो आपको मेहनत के लिए भी आपको इंस्पायर करती है, और इस फील्ड से भी जो बाकी जितने मुतल्लिका लोग हैं उनके लिए भी एक जो है ना इंस्पिरेशन बनती है इस तरह की जो जीत होती है किसी भी घोड़े की। और स्पेशली जैसे सरदार जी के कंटिन्यूसली, जैसे जजा भाई बता रहे थे कि शायद मेरे ख्याल से एक ही ऐसी और आप एग्जांपल दे सकते हैं, सुल्तान मुसलसल जो रेसें जीता, मुसलसल मेरे ख्याल सुल्तान 1 शायद वो भी अनबीटन रहा है 7 दफ़ा। तो अभी तक आपका माशाल्लाह अनबीटन है? अभी भी हमारा माशाल्लाह से अनबीटन है, 5 रन और 5 ही जीत है। और उसकी वजह ये कि हम लोग ये नहीं सोचते कि फेवरेट है, सेकंड फेवरेट है, ये हम घोड़े में मेहनत करते हैं। जजा भाई स्पेशली, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद होता हूँ, कम माना होता है, उनकी मेहनत है और जहन की, और हमारे जो ट्रेनर हैं कमर भाई, ज़बरदस्त उनकी कंट्रीब्यूशन है। आप इस शौक़ को किस तरह देखते हैं माशाल्लाह अपना? जी शौक़ तो मुझे तो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। अच्छा। इस शौक़ में फर्स्ट ईयर में था, उस वक्त से ये शुरू किया था। अच्छा। तो अब तो बालों में चांदी आने लगी। अच्छा। तो जो नए आने वाले कुछ ऑनर्स हैं, डरते हैं लोग
اچھے، ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں مشورہ یہ دوں گا کہ ایکچولی اگر اس کو بزنس یا اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے پھر شاید یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو ایک جسٹ ایک گیم. جسٹ گیم لیں، ایز اے اسپورٹ لیں تو ہاں. میرے خیال سے بہت اچھی اسپورٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ گھوڑوں کی بریڈنگ اور یہ بھی ایک یعنی بہت ہی یوزفل آپ کہہ سکتے ہیں چیز ہے، جو کہ اب اگر ریسنگ نہ ہو تو میرے خیال سے یہ تو ناپید ہو گئی. اب دیکھیں نا یہاں پہ کتنے اعلیٰ نسل کے کتنے اچھے اچھے گھوڑے اور ان کی کتنی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. دنیا کی ہر بریڈ ہمارے ادھر لاہور ریس کلب میں ہے، اور ہاں اور ماشاء اللہ ریسیں اچھی ریسیں ہیں، اور خاص طور پہ جیسے اور دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے خاص طور جب سے مخدوم صاحب آئے ہیں، ہاں ایکس گورنر پنجاب، تو تب سے لاہور ریس کلب میں یہاں اس کا اسٹینڈرڈ بالکل ریز ہوا ہے پہلے سے بھی زیادہ. پہلے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن اب ورلڈ کلاس ہے. یہاں پہ جو گھوڑے ٹائم کرتے ہیں جیسے ان کی بریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے آلموسٹ ورلڈ کلاس. اور بڑا جوش دیکھا ہے میں نے جب سردار جیتا نا، لوگ ایک دم جیسے لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا بھی سردار. میں نے کہا جی انشاءاللہ امید ہے جیتے گا. تو وہ بس دعا کریں کہ آئندہ بھی اب مزید یہ 2 ریسیں اور جیتے تو یہاں پاکستان کا ریکارڈ برابر کریں انبیٹن ہونے کے ساتھ دفعہ، جو کہ سلطان 1 کا. چلیے انشاءاللہ میں پوری دعا کروں گا انشاءاللہ یہ ریسیں جیتے، پھر آپ کا دوبارہ انٹرویو کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جی بالکل جی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. تھینکس لاٹ.